वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 22। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 21 तक ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 210 क्वेश्चन करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 211 से 220 तक। इस टॉपिक से मैं टोटल 594 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। चलिए देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 211 देखिए क्या दिया गया है। द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम मेजर इतना मीटर स्क्वायर। ओके, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इट्स पैरेलल साइड इज 24 मीटर। द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 5:3। देन द लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड इज। अब देखो ध्यान से, हमारे पास ट्रेपीजियम इस तरह से हम बनाते हैं ना, ये होता है ट्रेपीजियम। ये वाला लेंथ पैरेलल होता है और इसके बीच का ये वाला परपेंडिकुलर हाइट ये दिया गया है क्वेश्चन में 24 और पैरेलल साइड किस रेशियो में है 5:3। तो पैरेलल साइड में मान लो 5x और ये 3x, तो ये छोटा वाला है ये वाला, तो ये हो गया 3x और ये बड़ा वाला है तो इसको मैं मान लूँ 5x। ठीक है, यहाँ तक तो हमारे पास क्लियर है दिमाग। हमारे पास एरिया दिया गया है, तो एरिया होता क्या है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम। पैरेलल साइड कितना है 3x प्लस 5x, इन दोनों का सम इंटू परपेंडिकुलर हाइट है कितना 24। चलो अब मैं आते हैं इस पे। एरिया दिया गया 1440 इज इक्वल टू हाफ इंटू ये कितना हो गया 8x इंटू क्या हो गया 24। देखो अब 24 से मैं अगर 6 टाइम्स करूं तो 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 24 इंटू 6 कितना होता है 144। चलो कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करूं, 2 से इसको काटा तो 4 से इसको मैं काटा तो 15, इधर 15 हो गया और इधर क्या बचा सिर्फ x, यानी x की वैल्यू 15। तो हमसे पूछा गया है लेंथ ऑफ लॉन्गर पैरेलल साइड। अब बताओ 3x और 5x में कौन बड़ा है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू 15 यानी कि 75। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 212। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज इतना देन रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। बताओ सबसे पहले स्क्वायर का एरिया का रेशियो दिया गया है 2:5:256। अब देखो ध्यान से, अगर एरिया क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, एरिया क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, ठीक है, तो साइड निकालना हो तो क्या होगा अंडर रूट एरिया का स्क्वायर रूट, यानी साइड का रेशियो निकालना है तो वो क्या होगा अंडर रूट कर दूं, इनका अंडर रूट कर दूंगा तो साइड निकल जाएगा, यानी ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा 16। साइड हमें पता चल गया। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है स्क्वायर का 4 इंटू ए। तो चलो पेरीमीटर 4 इंटू साइड यानी 15 इज टू 4 इंटू 16, 4 से 4 कैंसिल, यानी साइड का भी रेशियो कितना हो जाएगा 15 इज टू 16। ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इतना, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स साइड रेशियो इज इतना। आप जानते हो कि 3, 4 और 5 क्या होता है ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं, और ट्रिपलेट को फॉलो जो करते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इनकी साइड का रेशियो इतना दिया गया, तो मैं मान लूँ कि ये 3x है, ये 4x है और ये क्या होगा 5x, और ऑलरेडी ये 5x होगा क्योंकि ये वाला जो होता है हाइपोटेनस होता है। बताओ इसका एरिया मैं निकालूं, तो हमसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल। चलो पेरीमीटर निकालेंगे, पहले हम इसका एरिया दिया गया ना ये, तो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया दिया गया 216, एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस में इसको मानूं 4x, तो उस केस में हाइट परपेंडिकुलर हाइट ये हो जाएगा 3x। अब मैं कैंसिल कैसे करूं, चलो 4 से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो 4 5 20, 4 चौके 16, 3 से काटूंगा तो 18 3 54, 18 इंटू 2 36 इज इक्वल टू इधर क्या हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू 6 आ गई। हमें पूछा गया पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होगा आउटर बाउंड्री पूरा, ये आउटर बाउंड्री यानी 3x प्लस 5x 8x प्लस 4x यानी कि 12x। x की वैल्यू तो पता ही है 12 इंटू, क्योंकि x हमने निकाला था, तो 72 आ गया पेरीमीटर। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस इतना इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हुज साइड आर इन द रेशियो इतना, द स्मॉलर साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। कहा गया कोई एक सर्कुलर वायर है जिसकी रेडियस दी गई है 42 और इसको बेंड किया गया किस में, एक रेक्टेंगल में जिसकी साइड का रेशियो 6:5 है, यानी ये 6x मान लो और ये क्या होगा 5x।
तो बताओ जब भी किसी चीज को बेंड किया जाता है तो हमेशा पेरीमीटर सेम होता है, यानी P1 इज इक्वल टू P2। और पेरीमीटर क्या होता है, सर्किल के केस में पेरीमीटर कहलाता है सरकमफेरेंस, यानी 2πr इज इक्वल टू, इस केस में पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, इसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 6x प्लस 5x। चलो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में बोला गया है, और r की वैल्यू 42 2 इंटू 11x 22, यानी देखो 11 इंटू 2 22, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 6, यानी 6 इंटू 2 यानी कि 12 इज इक्वल टू x। ओके, हमसे पूछा गया देन द स्मॉलर साइड 5x और 6x में कौन सा स्मॉलर है 5x, तो 5 इंटू 12 यानी कि 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए 214 का ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 पे आते हैं। द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ इज इतना, इफ द पाथ इज 5 मीटर वाइड देन डायमीटर ऑफ इनर सर्किल। देखो यार, दो इस तरह से दिया गया है, देखो इसका आउटर इसका डायमीटर और इनर इसका डायमीटर का रेशियो इतना दिया गया है। डायमीटर का रेशियो बताओ कितना है 23:22, यही दिया गया है ना 23:22। अब बताओ डायमीटर होता क्या है 2 पाई, सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर, अच्छा सॉरी ये नहीं, डायमीटर नहीं दिया गया, मैं क्वेश्चन गलत रीड कर रहा हूँ। देखो क्या दिया गया है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। देखिए क्वेश्चन में मेंशन है कि द रेशियो ऑफ आउटर एंड इनर पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का रेशियो दिया गया इतना। पेरीमीटर होता क्या है 2πr, तो बताओ आउटर वाला कितना हो जाएगा 2π कैपिटल R, ये बाहर वाले को मैं कैपिटल R मान लेता हूँ और इसके वाले को छोटा वाले को स्मॉल r, तो 2πr। इनका रेशियो दिया गया है कितना 23/22, क्योंकि पेरीमीटर होता क्या 2πr ही होता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से 2π से 2π कैंसिल, यानी r/r इज इक्वल टू कितना हो गया 23/22, यहीं तक हो गया। यानी लेट r कितना, क्योंकि कैपिटल R इज टू स्मॉल r 23:22, तो कैपिटल R हो गया 23x और स्मॉल r हो जाएगा क्योंकि ये 22 था तो 22x। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, वो चीज पॉइंट पे आते हैं। देखो इन दोनों, द पाथ इज 5 मीटर वाइड, देखो यानी ये पाथ, ये वाला कितना है 5 मीटर, ये क्या है इस वाले में से इस वाले का डिफरेंस, यानी 23x माइनस 22x इज इक्वल टू 5, ये कितना हो गया x इज इक्वल टू 5, यानी ये वाला x की वैल्यू 5 आ गई। तो हमसे पूछा गया है द डायमीटर ऑफ इनर रेडियस, सबसे पहले अंदर वाले रेडियस कितना है 22 इंटू एक्स की वैल्यू 5, यानी ये क्या है इनर रेडियस। इनर रेडियस कितना है 22 इंटू 5, लेकिन ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया डायमीटर। डायमीटर होता क्या है 2 इंटू रेडियस, यानी 2 इंटू 22 इंटू 5। अब 22 पाँचे होता है 110, 110 इंटू 2 यानी कि 220। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 216, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3:4:5, द मेजर ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल इज। देखो एंगल कोई भी ये है ट्रायंगल, इसका 3 एंगल दिया गया 3:4:5, तो एंगल क्या हो जाएगा 3x 4x 5x। लेट सपोज ये 3x है, ये 4x है और ये क्या है 5x एंगल का दिया गया। तो बताओ सबसे पहले तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180, 5 4 9 3 12, 12x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। क्यों मैंने डायरेक्टली लिख दिया, क्योंकि मेरे को रिजल्ट्स पता है कि 12 इंटू 15 कितना होता है 180। चलिए वैसे भी आप डिवाइड कर सकते हो, 12 1 जा 12 यानी 6 बचा, यानी 60, 12 5 जा, तो भी निकाल सकते हो। हमसे पूछा गया लार्जेस्ट एंगल कौन सा है 5x, तो यानी 5 इंटू 15 डेट मीन्स 75 डिग्री। ठीक है, इसको चाहो तो x नहीं भी मान सकते तो भी आपका काम हो जाएगा। डायरेक्टली आप रेशियो मेथड यूज कर सकते थे। कैसे, एंगल का रेशियो दिया गया 3:4:5, आप जानते हो एंगल का सम कितना होता है 180, यानी 3 5 4 9 3 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180 के बराबर, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 15 डिग्री के बराबर। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 5, तो 5 इंटू 15
डैट मीन्स 75। तो आप इतना x नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 217, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू द ए स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल इज। देखो सबसे पहले लेट सपोज मैंने एक स्क्वायर बना दिया, ये सारी की सारी साइड स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर। और एक बार इससे क्या कहा गया कि इसके डायगोनल से एक स्क्वायर बनाओ, ये डायगोनल है, इससे मैंने इस तरह से स्क्वायर बना दिया। डायगोनल से स्क्वायर बनाओगे इसका एरिया। अब खुद सोचो, देखो ध्यान से, ये साइड ए है, ये ए है, तो आप जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या होता है, a√2, यानी ये वाला डायगोनल a√2। और इससे हमने अगर रेक्टेंगल बनाया था, इसकी साइड क्या हो जाएगी, सारी साइड a√2 यानी दूसरे वाले केस में एरिया, यानी इसका मैं एरिया को मान लूँ a1 और डायगोनल से बना हुआ एरिया a2, उसका क्या होगा, साइड का स्क्वायर। साइड इस केस में क्या है, a√2 का होल स्क्वायर, और यही पूछा गया था। चलो ऊपर क्या हो गया, a स्क्वायर, नीचे क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, 2 कैंसिल, यानी कि 1/2, यानी रेशियो कितना हो गया, 1:2। कौन सा आंसर मैच कर गया, 1:2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 217 के बाद आते हैं 218 पे, क्या दिया गया क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 218, ए स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। देखो यार स्क्वायर है, लेट सपोज ये स्क्वायर है, हर एक साइड मैं क्या मान लूँ, हर एक साइड ए, ठीक है। तो बताओ रेशियो ऑफ देयर एरिया, स्क्वायर का एरिया को मैं मान लेता हूँ a1, और इसी के बेस मानकर, इसी को बेस मानकर, लेट सपोज मैं इसको बेस मान, चलो चाहे इसको बेस मान लो, कहीं से भी मान लो बेस, इसको मानकर हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। अगर एक साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल की है तो आप जानते हो कि तीनों साइड क्या होता है, सेम। तो इसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया मैं मान लेता हूँ a2, इन्हीं का रेशियो निकालना है। तो बताओ स्क्वायर का एरिया, साइड का स्क्वायर a स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4, उसकी साइड क्या है a, तो √3/4 a स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/√3, यानी रेशियो कितना हो गया, 4:√3। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, देखिए इफ द एरिया ऑफ ए सर्किल एंड स्क्वायर आर इक्वल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, πr², स्क्वायर मैं मान लेता हूँ साइड ए, तो एरिया क्या होगा उसका, दोनों एरिया इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर का रेशियो, पहले यहाँ से मैं निकाल लूँ, r² इक्वल टू क्या हो गया, a²/π, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंदर रूट हो जाएगा, तो अंदर रूट निकलेगा तो a√π। चलो अब पेरीमीटर का रेशियो, पेरीमीटर मैं मान लेता हूँ सर्किल का P1 और स्क्वायर का मान लेता हूँ P2, तो इन्हीं का रेशियो निकालना है। सर्किल का पेरीमीटर होता क्या, 2πr, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, यानी साइड ए था, 2π तो रहने दो, r की जगह पे मैं क्या रखूँगा, ये a/√π, यानी √π यहाँ पे, इंटू 4 इंटू a। चलो a से a कैंसिल, ये कितना हो गया 2, यानी ऊपर कितना हो गया π/√π इंटू 2। अब देखो आपको एक चीज़ पता है ना, अगर मेरे पास पाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, √π इंटू √π, तो पाई हो जाएगा। इस पाई को मैं डायरेक्टली लिख सकता था √π इंटू √π, एक √π से √π कैंसिल, यानी √π/2 आ गया आंसर, यानी क्या आया हमारा, √π/2, यानी कि क्या हो गया, √π/2। कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 220, देखिए क्वेश्चन नंबर 220 क्या दिया गया, द रेशियो ऑफ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इन द रेशियो इतना, देन देयर एल्टीट्यूड रेशियो। अब बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल का रेशियो दिया गया, लेट सपोज एरिया a1/a2, इसका रेशियो दिया गया है 25/36, एरिया होता क्या, √3/4 साइड का स्क्वायर, इसका साइड में मान लेता हूँ a1, तो इसका स्क्वायर अपॉन √3/4 इंटू साइड a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, ये कैंसिल हो गया। यानी अगर मैं a1/a2 निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, अंदर रूट, क्योंकि इसको मैं लिख सकता हूँ a1/a2 का होल स्क्वायर, तो अंदर रूट हो जाएगा 25/36, यानी कि 5/6, यानी साइड, उनके साइड का रेशियो आ गया 5/6। एल्टीट्यूड होता क्या है, जैसे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये वाला होता है एल्टीट्यूड, और ये क्या होता है, √3/2 है। चलो तो √3/2 इंटू साइड a1 है। चलो देखो ध्यान से,
उनके साइड का रेशियो आ गया, साइड का रेशियो मैं लिख लेता हूँ 5:√6। हमें चाहिए हाइट का रेशियो, तो क्या है √3/2 इंटू हाइट, यानी √3/2 इंटू साइड, यहाँ पे साइड 5 था, √3/2 इंटू 6, तो √3 से √3/2 कैंसिल, यानी क्या वही होगा 5:6 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म था, डिपेंड कर रहा था ए पे। अगर ए कितना है, साइड का रेशियो इतना है, तो हाइट का भी रेशियो कितना हो जाएगा 5:6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।